गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी इफिशिएंट फॉर एग्रीकल्चर पंप। भारतीय कृषि क्षेत्र के संदर्भ में विशेष रूप से बिजली का उपयोग करने वाली अधिकांश ऊर्जा सिंचाई उद्देश्य के लिए पानी को पानी को पंप करने में है। जल निकासी पूरे क्षेत्र में एक ऊर्जा गहन संचालन है। भारत में सिंचाई पंपिंग बिजली का उपयोग सब्सिडी के मुद्दे पर है और बिजली वितरण में नुकसान जैसे अन्य मुद्दों के साथ बिजली क्षेत्र के प्रदर्शन को प्रभावित कर रहा है। इसलिए कुशल बिजली आपूर्ति वितरण नेटवर्क के साथ साथ कृषि क्षेत्र में जल पंपिंग क्षेत्र में सभी संभावित तरीकों से ऊर्जा संरक्षण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्राउंड पर अस्थायी जलाशय में ट्यूबवेल का आउटलेट। कृषि फॉर्मों में पानी को ज़्यादातर नलकूपों से पंपों द्वारा पंप किया जाता है जो इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा संचालित होते हैं या डीजल जैसे ईंधन से संचालित इंजन संचालित होते हैं। कभी कभी उपयुक्त ट्रांसमिशन का उपयोग करके पंप को चलाने के लिए ट्रैक्टर इंजन का भी उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पनडुब्बी पंपों का भी उपयोग किया जाता है जो टरबाइन के साथ विशेष रूप से डिजाइन की गई मोटर से संचालित होते हैं और पानी में डूबे रहते हैं। कुछ मामलों में टरबाइन पानी में डूब जाती है और मोटर सतह पर जमीनी स्तर पर चढ़ जाती है और मोटर टरबाइन कनेक्शन होता है शाफ्ट के माध्यम से। हम देखते हैं कि सिंचाई के उद्देश्य के लिए पूरे पानी के पंपिंग सिस्टम में नलकूप पंप, ट्यूबवेल पंप के मामले में इलेक्ट्रिकल मोटर या इंजन, बेल्ट या पुली, ट्रांसमिशन वाल्व जैसे पंपिंग नेटवर्क शामिल हैं। इसलिए समग्र प्रदर्शन और कितना कुशल है पूरे पानी की पंपिंग प्रणाली पंप, इलेक्ट्रिक मोटर, मोटर टरबाइन इकाई के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। समरसेबल पंप के मामले में पानी के प्रकार और पाइपिंग लेआउट और इंजन प्रदर्शन आदि तो एक अवसर है। पानी पंपिंग प्रणाली के उपयुक्त सभी तत्वों में ऊर्जा की बचत। कृषि क्षेत्र में सेंट्रीफ्यूगल टरबाइन समरसेबल पंप। पहला है समरसेबल पंप। कृषि क्षेत्र में सिंचाई के उद्देश्य से जल पंपिंग प्रणाली में ऊर्जा संरक्षण के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। पहला है फुटबॉल। ठीक से डिजाइन किए गए पैर वाल्व का उपयोग करें। व्यापक मुंह के साथ फुटबॉल और उद्घाटन का एक बड़ा क्षेत्र बेहतर है क्योंकि बड़े वाल्व डीजल और बिजली बचाने में मदद करते हैं क्योंकि कुएं से पानी खींचने के लिए कम ईंधन और बिजली की आवश्यकता होती है। मानक मार्क फुट वाल्व का उपयोग करें। यह महंगा हो सकता है लेकिन बहुत सारे डीजल की बचत करके अतिरिक्त लागत का तेजी से भुगतान करता है। नेक्स्ट है पाइप। छोटे व्यास वाले पाइप उच्च घर्षण प्रदान करते हैं और पानी को पंप करने के लिए अधिक डीजल या बिजली की आवश्यकता होती है, इसलिए बड़े व्यास का उपयोग करें। पाइप पीवीसी लोहे की बजाय पीवीसी पाइप का उपयोग करें क्योंकि पीवीसी पाइप कम प्रतिरोध प्रदान करता है। नेक्स्ट है पाइपलाइन की व्यवस्था। कम झुकें और अनावश्यक फिटिंग से बचें क्योंकि ये उच्च घर्षण प्रदान करते हैं जिसके परिणामस्वरूप अधिक ईंधन की खपत होती है। पानी के प्रवाह में अधिक घर्षण की पेशकश के रूप में तेज मोड़ से बचा जा सकता है। पंप स्थान। ट्यूबवेल पंप पानी के स्तर से 10 फीट से अधिक नहीं होने पर अधिक कुशलता से काम करता है। यदि कुआं गहरा है तो पंप को सही ऊंचाई पर एक मंच पर स्थापित किया जाना चाहिए। ट्रांसमिशन सिस्टम। वाटर पंप में ट्रांसमिशन सिस्टम में बेल्ट शामिल होते हैं। कुशल संचरण के लिए चेक पॉइंट है। पहला, बेल्ट में जोड़ों की संख्या कम करें। बेल्ट तनाव की अक्सर जांच करें और उसको समायोजित करें। नेक्स्ट है इंजन के साथ पंप के संरेखण की जांच करें। इन उपरोक्त युक्तियों ने जब पानी पंपिंग सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले अन्य कुशल सहायक के उपयोग के अलावा ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा को बचाया जा सकता है। सही प्रकार के पंप सेट का चयन। बाजार में उपलब्ध विभिन्न पंप सेटों में पानी
पंप करने के लिए अलग अलग मात्रा में डीजल की आवश्यकता होती है, इसलिए ISI मार्क पंप को चुनना महत्वपूर्ण है। चयनित पंप को अच्छी तरीके से और पानी की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त होना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि जो पंप पड़ोसी के खेत के लिए अच्छा है वो आपके लिए भी अच्छा हो। यदि निम्नलिखित जानकारी एक विशेषज्ञ को दी जाती है तो सही पंप चुनने में मदद कर सकता है। तो इसमें हमें पहला देखना अपने कुएं की गहराई, अपने क्षेत्र का क्षेत्र, सही इंजन का चयन करना भी आवश्यक है जिससे पंप सही बीच पर चलता है। इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। पंप के संचालन के लिए उपयोग किए जाने वाले इंजन में पर्याप्त हॉर्स पावर होना चाहिए। विशेष इंजन के लिए आवश्यक शक्ति की मात्रा की गणना कर सकता है। एक प्रसिद्ध और अच्छी गुणवत्ता वाले इंजन का चयन करना हमेशा और फायदेमंद रहता है। डीजल चालित इंजन की उच्च स्तरीय परिचालन दक्षता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित चीज़ें सुनिश्चित करें। इंजन को बहुत अधिक धुएं का उत्सर्जन नहीं करना चाहिए। निर्माता द्वारा अनुशंसित स्नेहक के सही ग्रेड का उपयोग करें। इंजन को एक तेल फिल्टर के साथ लगाया जाना चाहिए। इंजन में एक एयर फिल्टर होना चाहिए जिसे नियमित रूप से साफ किया जाना चाहिए। इंजन पंप संरेखण सही होना चाहिए। कृषि क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण सुझावों का सारांश। नीचे कृषि क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण के सुझावों की सूची दी गई है। पहला, सिंचाई की आवश्यकता के अनुसार पंपों की सही क्षमता का चयन। पानी के स्रोत के साथ पंप सेट का मिलान, जैसे कि नहर या कुआं। उचित आकार के पंप के साथ मोटर का मिलान। पंप प्रणाली की उचित स्थापना, शाफ्ट संरेखण, मोटर और पंप के युग्मन, कुशल संचरण प्रणाली का उपयोग, सही तनाव बनाए रखें और ट्रांसमिशन बेल्ट संरेखित करें। कम घर्षण, कठोर PVC पाइप और फुट वाल्व का उपयोग। अनावश्यक बैंड और थ्रॉट वाल्व के उपयोग से बचें। कोहनी के स्थान पर झुक्के का प्रयोग करें। केंद्र प्रसारक पंप यानी कि सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए इष्टतम के रूप में 6 मीटर की सक्शन गहराई की सिफारिश की जाती है और डिलीवरी लाइन को आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम आवश्यकता ऊंचाई पर रखा जाना चाहिए। समय समय पर पंप सिस्टम और कैरी आउट सुधारात्मक उपायों की जांच करें, जैसे कि स्नेहन, संरेखण, इंजनों की ट्यूनिंग और पहना आउट भागों के प्रतिस्थापन। अधिक सिंचाई फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है और महत्वपूर्ण जल संसाधन को भी बर्बाद कर सकती है। विभिन्न फसल के लिए स्थापित मानदंडों के अनुसार सिंचाई करें। विशिष्ट फसल जैसे सब्जी, फल, तंबाकू आदि के लिए ड्रिप सिंचाई का उपयोग करें। ड्रिप सिस्टम 80% पानी का संरक्षण कर सकता है और पंपिंग ऊर्जा की आवश्यकता को कम कर सकता है। नियमित रूप से अपने ट्रैक्टर और खेत मशीनरी को ट्यून करें। अपने नलकूप पंपिंग स्टेशन की नियमित रूप से सेवा करें। सुबह शाम बिजली की खपत के घंटों में ट्यूबवेल का उपयोग न करें। दिन के समय सिंचाई करने से बड़ी मात्रा में पानी का वाष्पीकरण होता है, जिससे यदि रात के समय फसलों की सिंचाई की जाती है तो उन्हें बचाया जा सकता है। अच्छी गुणवत्ता वाले तार के साथ जले हुए ट्यूबवेल मोटर को पुरस्कृत करें और न केवल मोटर के जीवन को आगे बढ़ाता है बल्कि आपके बिजली के बिल को भी कम करता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, एनर्जी एफिशिएंट फॉर एग्रीकल्चर पंप। और आगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।